9.5 साल की विकास की अगर बात कर लिया जाए तो क्या विकास हुआ है आपके मिर्ज़ापुर में? मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गया। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है। हाँ, अपने को मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर में हो गया और इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ जो कि हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय लगता था कि अपने यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, तो ये एक बड़ा विकास है। और बाकी अभी अडानी का जो है यहाँ पे पावर हाउस आया है। हाँ, अडानी का यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट आया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 3 हिस्सों में होगा। अभी एक हिस्सा चालू है। अब वो चूँकि शहर से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो शहर में उम्मीद है कि किराएदारी वगैरह सब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। मतलब विकास होगा उसके नाम पर। अब भाई वो तो ऑब्वियसली होगा ही। अच्छा, 9.5 साल के इस कार्यकाल को, योगी जी के कार्यकाल को क्या कहना चाहेंगे आप, उत्तर प्रदेश के तौर पे अगर देख लिया जाए तो? देखिए, हम लोगों के लिए, जनता के लिए क्या है ना, शासक हैं वो, अब उनके पास तो कुछ है नहीं, उनके जेब में तो जेबा भी नहीं है, ठीक है ना, उनका अपना फ्लैट भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब पावर उनके पास भरपूर है, भाई मुख्यमंत्री है। तो अगर हम पिछले मुख्यमंत्रियों को देखें, जब तक जानने लायक हुए हैं, तब से लेके अब तक हर मुख्यमंत्री या फिर हमारा प्रधान अगर कोई बनता है तो उसके पास साइकिल होता है, वो 4 व्हीलर से चलने लगता है। अब योगी जी जैसे थे वैसे ही दिख रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो ईमानदारी से हो रही होंगी। हम लोग तो हर चीज़ ऑडिट कर नहीं रहे कि कहाँ पे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम लोग तो मोटा मोटा देखते हैं, पब्लिक तो यही देखती है। तो उस लिहाज से काम ठीक हो रहा है। अच्छा, अब अभी आपने बताया कि हम जितने मुख्यमंत्री को देखे और अब योगी जी घर बन गए। अच्छा, सबके घर बन गए, बड़े बड़े प्रोग्राम उनके होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है उसका बर्थडे में जो है बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं, अब नहीं आते गिफ्ट। अच्छा, योगी जी के साथ ये चीज़ें नहीं दिखी, तो हम लोगों को लगता है कि हमारा शासक चोर नहीं है, बस इतनी सी बात है। बाकी अपने को तो खाना कमाना है हर किसी को। विपक्ष तो हमेशा बोलती है कि चंदा चोर जो है उन्हीं को कह रही है। अब चंदा चोर के लिए जिसने चंदा नहीं दिया है वही लोग चोर बोल रहे हैं। अच्छा। जिनने दिया है उनने तो कोई सामने आया नहीं कि हमारा चंदा चोरी हो गया। अच्छा। जिनने दिया है उनने तो सामने आए नहीं कि साहब हमारे दिया, हमारा चोरी हो गया। एक चीज़, दूसरी चीज़ है चंदा चोरी। ये चंदा चोरी जो है वो एक मंदिर का जो है प्रकरण है ना, एक मंदिर का प्रकरण है। इसी जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। अगर उसको आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो कई 100 करोड़ का चंदा आ रहा है, कितने का हेर फेर उसमें दिख रहा है। क्योंकि विपक्ष के पास जो है उनके पास मुद्दे अच्छे होने चाहिए, पब्लिक का सरोकार होना चाहिए। अभी उसी मंदिर के लिए बात हो रही थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो। अब वहाँ पे मंदिर बन गया, वहाँ पे कै % चंदा का चोरी हुआ, उसके लिए उनको उतना दर्द है, तो ये तो जनता देखती है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने जैसे बोला कि वहाँ आप अयोध्या गए हैं कभी? नहीं जी, हमें जाने का अवसर नहीं मिल पाया है अभी। जाइए। अच्छा, जाएंगे, अवसर मिलेगा तो अच्छा, जाएंगे। वीडियो वगैरह में देखते हैं हाँ आप, जी, हाँ जी। तो कैसा लगता है अयोध्या आपको विकास के मामले में? अब देखिए, विकास का मामले में देखेंगे तो वहाँ पे पब्लिक का आवाजाही बहुत बढ़ गया है। एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट चूँकि मंदिर का अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, लेकिन वहाँ के रहने वालों का इनकम बहुत बढ़ गया है। सामाजिक जो है एक आर्थिक लोगों को मजबूती मिली है मंदिर से। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? साहब आप देख लीजिए, वहाँ पे दुकानों का हाल देख लीजिए, रेस्टोरेंटों का हाल देख लीजिए। रेस्टोरेंट में अगर भक्त आए, चाहे जो आए, खाएगा तो बनाने वाले को पैसे तो मिलेंगे ना। आप बताइए, होटल है, होटल में अगर यात्री आएंगे, चाहे भक्त हो चाहे बिजनेसमैन कोई भी हो, तो वहाँ पे होटल बड़े हैं, यात्री बड़े हैं, लोगों का आवाजाही बड़ा है, तो टेम्पो वाले को, रिक्शा वाले को, सबको तो पैसे मिलेंगे ना। तो रोज़गार तो अब आप किसी भी तरीके से रोज़गार बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, महंगाई, ये लोग बोलते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बात ज़्यादा है। पीछे बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई और बेरोजगारी एक दो शब्द ऐसा है ना। आप बहुत पुराने ज़माने का एक पिक्चर देखेंगे, राज कपूर अपना बूट पॉलिश कराता है, 2 पैसा पॉलिश वाला को देता है, तो बोलता है राज कपूर कि अरे बाप रे बाप, इतनी महंगाई आ गई है। तो महंगाई एक ऐसा शब्द है, हवा जैसा है, वो हर समय विद्यमान रहता है।
क्योंकि महंगाई, हम सब्जी खरीदे अभी तो महंगाई ध्यान दे रहे, और हमने मजदूरी करी 700 रुपये मांग रहे, तो वो तो बराबर ही रहता है, वो किसी सरकार के और उसमें जो है वो नहीं आता है। मतलब आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल बराबर है। आप देख लीजिए, लेबर जो है, जो आज पा रहा है उसमें कई किलो आटा परचेज कर सकता है। आज से 20 साल पीछे जो लेबर पाता था उसमें कई किलो आटा परचेज करता था। महंगाई देख लीजिए। ये तो एक कहने सुनने वाली बात है ना। अच्छा, लोगों ने ये बोला कि एक जन से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि जो है जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। खपत चीज़ों की जितनी खपत होगी वो महंगाई भी बढ़ेगी। तो देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उत्पादकता भी तो बढ़ती है। हम काम भी तो करते हैं, कमाते भी तो हैं। सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से महंगाई का तात्पर्य सप्लाई और उसकी बात है, लेकिन ऐसा इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सब राजनीतिक बात है। विपक्ष ये भी सवाल उठाती है कि जो है भाजपा और योगी जी जो है, विशेषकर योगी जी ग्राउंड लेवल पर जनता के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, मिर्ज़ापुर के हिसाब से आप बात करें, अभी हम बस से कल 2.5 घंटे में आए इलाहाबाद से। बात राज्य की नहीं है, हमें नहीं पता योगी कौन है, अखिलेश कौन है क्या है, लेकिन अभी हम 2.5 घंटा से बस से आए। और आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब जाते थे इलाहाबाद बस से, तो जाते ही नहीं थे, प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे। काहे? रोड व्यवस्था गड़बड़ थी। अब देख लीजिए रोड की व्यवस्था, तब देख लीजिए, तो कहने वाली बात नहीं है। लाइट की व्यवस्था देख लीजिए। यहीं पे हम लोग जो है रात को 1 बजे तक पंखा घड़ी देखते थे, जब 1 बजता था तब जाके बिस्तर में जाते थे। अब तो लाइट ही भूल गए हैं। आप सिलेंडर की बात देख लीजिए। आज सिलेंडर एक बार अंगूठे में खोलिए, क्लिक करिए, दूसरे से पेमेंट करिए, 2 बार उंगली हिलाइए, सिलेंडर घर पे घंटी बजाता है। अभी हम जो है सिलेंडर लेके गए थे, गैस एजेंसी जाते थे, अब वहाँ पे मारपीट करके कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो ये तो बेसिक सी बात है, ये तो किसी के लिए भी देख सकते हैं। अच्छा, ये डिजिटलीकरण जो हुआ है भारत में, उत्तर प्रदेश में, कितना जो है अच्छा हुआ है जनता के लिए, जो ग्राउंड लेवल पर जनता है उसके लिए क्या कुछ अच्छा हुआ इस चीज़ में? देखिए, जैसे डिजिटलीकरण जब नहीं था तो हमें अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वहाँ पे जाके तहसीलों में जाके जो है चक्कर लगाने पड़ते थे बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, हर जगह CSC खुला है, कोई भी अपने गांव देश में चला जाता है और वहाँ पे जाके कंप्यूटर पे फीड करा देता है। अब डिजिटलीकरण के कारण ही जो है सब टाइम बाउंडेड है और वो बन के सर्टिफिकेट वहीं से हमें मिल जाता है। ये एक डिजिटल का उदाहरण है। डिजिटलीकरण का अगर अभी आपने उदाहरण एक चीज़ और दिया है कि ये वाईफाई वगैरह लगा है, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? ये नगर पालिका ने लगवाया है। वाईफाई को दिखाओ ऊपर से। ये वाईफाई है जो है लगा है, यहाँ पे माई वाईफाई लिखा हुआ है। श्याम सुंदर केसरी यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो है फ्री वाईफाई जो है चेयरमैन है। तो क्या बताना चाहते हैं वाईफाई के बारे में? नगर पालिका ने जो है वाईफाई लगाया है। अच्छा। कि जिससे देखिए इंटरनेट और जो है इसेंशियल चीज़ों में, ज़रूरी चीज़ों में हो गया है। तो यहाँ पे चेयरमैन साहब जो है श्याम सुंदर केसरी जी ने वाईफाई लगाया, जिससे कोई भी बंदा जो है आने जाने वाला, शहर के बाहर आने वाला, अपना मोबाइल ऑन करके OTP बेस, जैसे रेलवे पे यूज़ करते थे ना, उस जैसा 5 GB डाटा 1 घंटे के लिए उसे फ्री मिलता है। अच्छा। हाँ जी। कोई आपने बताया कि भारत का पहला वाईफाई है ये रोड पे वाईफाई अभी तक जो है कोई भी कंपनी पूरे भारत में, कोई भी संस्था नहीं लगा पाई है। अच्छा। इवन एयरपोर्ट में चले जाइए, बनारस के एयरपोर्ट में, वहाँ पे भी जो है वाईफाई नहीं काम कर रहा है। आउटडोर वाईफाई ये पहला वाईफाई है। 3.5 किलोमीटर इन्होंने जो है वाईफाई रोड कर रखा है। यहाँ से करके कचहरी पेट्रोल पंप तक जो है वाईफाई है। माँ विंध्यवासिनी धाम वाईफाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि इस बार जो है 2027 की विधानसभा चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है वोट करने के लिए, सरकार चुनने का, तो किसकी सरकार चुनेंगे आप? भाई, जिससे हमें फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा तो वही रोड है हमारे लिए, बिजली है, क्योंकि सरकार तो हमें कुछ पहुंचाने वाली नहीं है। फ़ायदा हुआ है आपको कि नहीं? नहीं, फ़ायदा हमें यही रोड से हुआ है। अच्छा। और बिजली से हुआ है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम हैसियत तो नहीं है, अगर 10 करोड़ का कहीं पे खरीद दे प्रॉपर्टी, तो कोई माई का लाल यूपी में पूछने वाला नहीं है कि किसने खरीदा। अच्छा। ये अब ऐसा फील होता है। अच्छा। कोई डर नहीं है आपको? कोई
कोई भी खरीद ले, अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं आएगा कि 10 करोड़ का बिल्डिंग किसने खरीदा, 20 करोड़ का। और पहले पहले तो उस एरिया के जो है माफिया से जाके संपर्क करना पड़ता था। माफिया खत्म हो गए यहाँ के। बिल्कुल, अभी आप खरीद लीजिए, आपके पास कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई माई का लाल है नहीं उत्तर प्रदेश में चौराहे पे खड़ा करके बोले कि हम माफिया हैं। अच्छा, योगी सरकार के और अखिलेश सरकार की कार्यकुशलता को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए, अखिलेश सरकार की भी कार्यकुशलता जो है कम नहीं है, उनका भी अच्छा काम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करने वाली बात है तो वो उन्होंने उनसे बड़ी लकीर कर दी, इसलिए लकीर उनकी छोटी हो गई है। अच्छा, योगी सरकार ने हाँ जी, बड़ी लकीर कर दी। हाँ, लकीर बड़ी कर दी, अब छोटी हो गई उनकी लकीर। विकास के मामले में या फिर कुछ और? पब्लिक के लिए तो विकास ही माने करता है, पब्लिक को पैसा तो पहुंचाने वाले नहीं है। विकास के मामले में अगर आप देखेंगे, कोई भी पैमाना ले लीजिए, रोड का ले लीजिए, गरीबों को आवास जो है ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उस मामले में जो है अगर पब्लिक की बात करें, वो भोजन मिल जा रहा है। अब कहने को तो लोग कहते हैं भैया आदमी नहीं मिल रहे हैं इस समय काम करने के लिए, रीजन है कि घर पे गल्ला भरा हुआ है, भाई ये भी पब्लिक कह रही है। 9.5 साल जो है योगी जी के कार्यकाल को हो गए अभी, तो 9.5 साल में क्या कुछ उन्होंने अच्छा करा है? सब काम अच्छे हुए हैं। अच्छा, मिर्जापुर कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं भाई साहब? मिर्जापुर में सब काम अच्छे हुए हैं। अच्छा, इतना मिर्जापुर त्रस्त था पहले अपराधियों से, रोज गोली, रोज मर्डर। यहाँ की सड़क 24 घंटे लाइट आने लगी, सड़कें अच्छी हो गई। कुछ सड़क खराब है, धीरे धीरे काम चल रहा है, वो भी अच्छी हो जाएंगे। सबसे अच्छा तो मिर्जापुर माफियाओं से त्रस्त था, आज कोई माफिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई योगी सरकार में, समझ लीजिए आप। अभी हमसे पीछे एक चाचा जी मिले, वो बोल रहे हैं कि जो है अगर एक तरफ से AK-47 रख दिया जाए, एक तरफ भोजन रख दिया जाए, तो आप किसको चूज करेंगे? तो हमने बोला कि भाई जाहिर सी बात है कि अपनी पहली अपना जान, फिर जो है फिर दूसरी चीज़ें। आपको क्या लगता है कितना सही है ये चीज़? नहीं, ठीक है, सरकार का काम तो अच्छा है। AK-47 सब गायब हो गए, सारे माफिया गायब हो गए। अच्छा। ना मिर्जापुर गढ़ है माफियाओं का। हाँ मिर्जापुर सीरीज देखिए आप। हाँ, वो तो हमने देखा है। देखे है ना, सब सत्य घटना बनी है। अच्छा, पूरी सीरीज। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के को लेकर पूरी सुरक्षा है, रात बिरात चाहे जब जाइए, हाँ। चाहे जहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एकदम बेखौफ जाइए, लाइट 24 घंटा लाइट ही नहीं कटती। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क सब एक नंबर का है। सड़कें कुछ बन रही हैं अभी। अच्छा, कार्य प्रगति पर है। यार एकदम आप मिर्जापुर 10 साल पहले देखिए, आज देखिए, हाँ। विंध्याचल कॉरिडोर जाके देखिए, माई विंध्यवासिनी का, मिर्जापुर स्टेशन देखिए, आप कहीं घंटा घर जाके देखिए। कभी आज तक समझ लीजिए, हमारे 35 साल मैं देख रहा हूँ, 40 साल का मैं हूँ, आज तक कभी इतना विकास मैंने नहीं देखा जो विकास योगी जी ने कराया। सरकार का काम एक नंबर का, सब अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहेंगे? पूरा 10 में 10, फिर से योगी जी आए, फिर योगी सरकार। फिर योगी सरकार, डंके के चोट पे योगी सरकार है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी कुछ कर ही नहीं पाए, सब चमचों चेलों से घिरे हुए थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। प्रशासन व्यवस्था कैसा काम? प्रशासन व्यवस्था एक नंबर। एक फ़ोन करिए प्रशासन घर पे आपको। पहले तो कोई सुनवाई ही नहीं थी, कुछ क्या था, कुछ नहीं था। अब एक कंप्लेन करिए तुरंत पुलिस आ जी। अच्छा, एक कंप्लेन में पुलिस तुरंत कोई काम पड़े तुरंत फ़ोन करिए, पुलिस हाजिर। कानून व्यवस्था पूरे यूपी में, कानून व्यवस्था एक नंबर पे है। कोई एक अगर ये बात कहे कि नहीं कानून नहीं, कानून का राज यूपी में, पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा कानून का राज यूपी में है, ये समझ लीजिए आप। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिल पाएगा, मिल ही नहीं पाएगा। आने वाले समय प्रधानमंत्री बनना चाहिए इनको। ये बात है, बड़े कॉन्फिडेंस से आप एकदम है। मैं देख रहा हूँ प्रदेश को, 30 साल से प्रदेश को देख रहा हूँ, अब देख रहा हूँ प्रदेश की स्थिति क्या है। लेकिन अखिलेश यादव ये चीज़ कहते हैं कि जो है भाजपा की सरकार यहाँ मतलब अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो योगी जी की सरकार ना तो महिलाओं को उनके जो योगी जी की प्रशासन जो व्यवस्था है, जो उनके पुलिस लोग हैं, वो केवल महिलाओं का ना सुरक्षा दे रहे हैं, ना और दूसरी तरफ वो जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। अखिलेश जी खुद ही अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हम क्या बताएं। ये ट्रैक रिकॉर्ड अब 2012-2017 तक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, अपने आप समझ में आ जाएगा। और 17 से लेकर आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, अपने आप समझ में आ जाएगा किसकी व्यवस्था अच्छी है, किसकी व्यवस्था खराब है। अच्छा, आजम खान जो है शिवपाल यादव जी आजम खान को
यहाँ का जो है गृह मंत्री बनाना चाहते हैं सपा सरकार आने पर। उनको अगर मुख्यमंत्री भी बना देंगे ना तो सरकार नहीं आएगी, आएंगे तो योगी जी ही बस। आएंगे तो योगी जी। योगी जी से परफेक्ट इस प्रदेश में कोई नहीं है और ना हो सकता है। योगी जी जैसा ही व्यक्ति इस प्रदेश को सुधार दिया, नहीं सब माफिया गुंडा अनैतिक कार्यों से एकदम घिरे हुए थे, जीना दुर्भर था, समझ ली निकलना दुर्भर था। अखिलेश यादव और योगी जी में आपको कुछ अंतर बताना हो तो क्या अंतर होगा? नहीं, अंतर दोनों लोग में नहीं है। हाँ, दोनों लोग सही है। कुछ योगी तो अंतर होगा, तो अंतर तो है ही है, अंतर तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि जैसे ये कि ये तो है, जैसे माफिया राज खत्म हुआ, गुंडा वाली यहीं पे आए दिन बवाल होता था 1 घंटा घर पे। अब अच्छा, ये नहीं कब हो की रहा बात कर रहे हैं? ये कब की बात है। कर रहे ये तो वही क्या नाम है, 17 की बात बता रहा हूँ मैं। हैं? ये बताइए, अगर सपा की सरकार आती है और आजम खान जैसे लोग गृह मंत्री बनते हैं तो उस पर क्या विचार है आपका? नहीं नहीं ये नहीं, इससे सहमत नहीं है। क्या लगता है आपको, सही है? नहीं ये सही नहीं है। क्यों नहीं सहमत है? जात वो बस हिंदू मुस्लिम बवाल हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम चला देंगे। अच्छा, जो विपक्ष काम सही करे वही है। आपको क्या लगता है काम सही हो रहा है? नहीं, काम तो सही, हम तो बोल रहे हैं काम तो सही हो रहा है। सवाल और है सर आपसे कि क्या विपक्ष जो है हर तरह तरह की जो है बातें करती रहती है, जो अब वर्तमान में सरकार है योगी जी की, ये कहती है कि योगी जी जो है धर्म का धंधा कर रहे हैं और दूसरी चीज़ हिंदू मुस्लिम देख करके अपना योजना दे रहे हैं उनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो विपक्ष का काम है भाई, नहीं करेंगे वैसे रोटी सेकेंगे, ये तो विपक्ष का काम है। हर वर्ग को मिला हुआ है। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं, अखिलेश की सरकार या फिर से योगी अब जी? ये तो जनता तय करेगी। नहीं, आप भी तो जनता ही नहीं, हैं। हम जनता हैं ठीक है, लेकिन अब कार्यशैली देखा जाएगा ना। कार शैली पे अभी आपने नहीं, हाँ सही है, बात ठीक है। योगी सरकार संतुष्टि है, लेकिन अब अभी चुनाव तो बहुत दूर है भाई, अभी 2 साल की लमसम होगा। नहीं, या नहीं, साल भर। क्या चुनाव? हाँ, अरे बस 2-3 महीने और हैं, 2-3 महीने इसीलिए तो सर्वे करने निकले हैं। हाँ, तो हो सकता है। अब योगी जी हैं, कुछ भी अभी हो सकता है, अभी समय है।